तो लेक्चर नंबर 18 शुरू करते हैं, जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लाप्लास हम देखेंगे ट्रांजिएंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उससे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं लाप्लास के, कि अब हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं एक फंक्शन का, तो लाप्लास में क्या हो जाता है, वो इसको लिखते हैं s इंटू एफ एस, मतलब उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसमें s को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमने इधर फंक्शन में डिफरेंशिएशन किया, ये एफ टी है, और उसमें से f0 प्लस को माइनस भी कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आगे चल के। बाकी क्या है कि a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए वाई एस हो जाएगा, ई रेज टू माइनस ए टी का आपका 1/s प्लस ए हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये याद रखेंगे। ओके, साइन ओमेगा टी का ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी का जब करेंगे तो यहाँ पे एस ऊपर आएगा, यहाँ पे केवल ओमेगा आएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा एस ऊपर आएगा। ओके, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से अगर साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी में मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने ई रेज टू ए टी मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एस माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ माइनस ही उल्टा चलता है। तो यहाँ पे s की जगह हर जगह s को रिप्लेस कर देंगे s माइनस ए से। अगर ई रेज टू माइनस ए टी से मल्टीप्लाई किया तो हर जगह को s प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, s को s प्लस ए से। तो ये कुछ बेसिक आपके हो गए। इसी तरीके से u ऑफ टी का 1/s, डेल ऑफ टी का 1 केवल, u ऑफ टी माइनस 5 अगर करते हैं तो 1/s तो ऑलरेडी ये रहेगा ही रहेगा 1/s, और क्योंकि t माइनस 5 किया है तो उधर क्या कर देंगे हम ई रेज टू माइनस 5s से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जैसे कि डेल ऑफ टी माइनस 5 किया है तो ये ई रेज टू माइनस 5s हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके संग 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, वो डेल ऑफ टी का तो 1 होता ही होता है, बट ये किया है तो इसलिए ये अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, ई रेज टू माइनस 5s ये अलग से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये बहुत ही बेसिक सा पार्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हमने देखा, कुछ बेसिक से लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हम देखते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इसमें क्या है, दोनों में सेम ही है लगभग। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में इसकी आप देखो दोनों की बात दो तरीक़ों से कर सकते हो, एक तो एस डोमेन में, एक टी डोमेन में, फिर से फाइनल की एक टी डोमेन में, एक एस डोमेन में। अब ये उल्टा होता है, जैसे इनिशियल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको 0 लिमिट लगा के निकालते हैं लिमिट, और टी को 0 रखते हैं। ओके, और यहाँ पे भी लिमिट और टी को इन्फिनाइट रख देते हैं, क्योंकि ये फाइनल वैल्यू है, वो इनिशियल वैल्यू है। बट अगर बात करें एस के केस में, तो एस के केस में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी होता है इनिशियल के लिए, और फाइनल के लिए लिमिट एस टेंस टू 0 होता है। तो एस हमेशा टी का उल्टा काम करता है, ये याद रखेंगे। ओके, जैसे टी यहाँ पे 0 है और लिमिट टी टेंस टू 0 एफ टी, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से यहाँ पे लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी, ठीक है, ये इनिशियल के लिए, ये फाइनल के लिए, ये तो बिल्कुल सिंपल है। बट जब बात एस की आती है, एस डोमेन की, तो वहाँ पे एस इंटू एफ एस करते हैं, एक तो एस को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में ही सेम, तो ये याद रखेंगे, ठीक है, एस को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आप क्या करते हैं, इनिशियल के लिए एस टेंस टू इन्फिनिटी लिखते हैं, और फाइनल वैल्यू के लिए एस टेंस टू 0 या 0 प्लस लिखते हैं। तो टी और एस का उल्टा चलता है हिसाब, ये याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू निकालनी है, ये एस डोमेन में है, तो पहले तो आप इसमें एस को मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पूरे में, और पहले ये जान लो कि ये केवल एस है, तो पूरे में पहले तो एस को मल्टीप्लाई कर दिया, ये एस और एस भी नीचे था, और क्या किया, क्योंकि इनिशियल वैल्यू निकालनी है, बट एस डोमेन में क्या होगा, एस इन्फिनाइट को टेंड करेगा लिमिट के थ्रू, तो लिमिट एस टेंस टू इन्फिनाइट, और फिर ये हो गया। तो अब इन्फिनाइट को टेंड करेगा, तो इन्फिनाइट को टेंड करने के लिए अगर हम 1/s कर दें और फिर s को इन्फिनाइट कर दें तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि 1/∞ 0 हो जाता है, और 0 हमें दिक्कत नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, हर चीज़ को 1/s के फॉर्म में बनाना है। तो s को कॉमन ले लो, तो ऊपर भी s स्क्वायर बाहर आ गया, नीचे भी s, और ये s कट गया, s स्क्वायर कट गया, ये सब कुछ कट गया। तो केवल आपका क्या बचा, ये 2 बच गया, ये 6 बच गया, ये 3 बच गया, ये 1 बच गया, बाकी तो 0 हो गया, 3/s 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ गया 4। इसी तरीके से एफ टी अगर 3 प्लस डेल टी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/s, तो 3 तो हो जाएगा, 3/s, डेल टी हो जाएगा 1, तो ये 3 प्लस s/s हो जाएगा। अब एक बात समझो, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कांट बी अप्लाइड हियर, बिकॉज डिनोमिनेटर की पावर हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर की पावर से, अगर आप इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू अप्लाई करते हैं तो, ठीक है, डिनोमिनेटर पावर शुड बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर पावर टू अप्लाई द थ्योरम। अच्छा, आप यहाँ पे अप्लाई करके देख लो, अगर आप यहाँ s को मल्टीप्लाई करोगे, ओके, जैसे ये 3 प्लस s और s है, अब ये दोनों एक ही पावर के हैं, आप s को मल्टीप्लाई कर दो, चलो s को मल्टीप्लाई कर दिया, और आप इनिशियल वैल्यू लगा रहे हो तो लिमिट s को इन्फिनाइट टेंड्स करा दो, तो इस s से ये s तो कट गया। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर 3 प्लस s बचा, आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, s को कॉमन लोगे तो भी s आएगा, ऐसे भी s आएगा, और s अगर इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है तो ये 3 प्लस इन्फिनाइट, जो कि इन्फिनाइट दे देगा, तो ये नॉट वैलिड हो गया।
तो इस वजह से आपका डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 3+s और s² कर दूँ, अब बताओ सॉल्व होगा कि नहीं? सॉल्व हो जाएगा। आप s करो, s से s गया तो ये क्या बच गया? 3+s/s बच गया। इसमें s को इन्फिनाइट करा रहे हो। अब आप क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? 3/s और इधर क्या हो गया? 1। 3/s तो आपका बन जाएगा 0, तो ये आंसर दे देगा 1। तो तब कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर की पावर ऑब्वियस सी बात है आपकी ज़्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर की पावर से। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि हमारा ट्रांजिएंसी नेटवर्क से रिलेटेड है। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 हेनरी इंडक्टर इज गिवन बाई। तो जो 4 हेनरी इंडक्टर ये है, इससे कितनी करंट जा रही है आपको ये बतानी है। नॉर्मल देखें तो ये वोल्टेज है VLT, ये करंट है IT, और ये 4 हेनरी का इंडक्टर है। बट अगर एस डोमेन में देखें तो उसी 4 हेनरी को हम लिखेंगे 4s। इस तरीके से लिखते हैं। कैपेसिटर को कैसे लिखते हैं? अगर 4 फैरेड का कैपेसिटर है उसे लिखेंगे 1/4s, इस तरीके से। उसमें नीचे हो जाता है, इसमें ऊपर। तो ये इस तरीके से आ गया। करंट उन्होंने दी है IS की फॉर्म में, और इस VLT को लिख लेंगे V करके, या फिर VLS। ओके, तो ये आपको करंट दे दिया 10/s × s+2। तो अब यहाँ पे ये I0+ निकालेंगे पहले। तो उससे पहले हम लिखेंगे VS जो हमारा वोल्टेज है = L × S और IS। क्योंकि LS तो पूरा आपका ये मतलब L को ही लिखा है, L को S डोमेन में L × S करके ही लिखते हैं। तो ये कुल मिला के क्या हो गया आपका? L × I, V = Li होता है। ओके, तो 4s ये लिख दिया, ये करंट की वैल्यू लिख दी। कुछ भी हमने नहीं किया, वोल्टेज के लिए दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया है। ये सॉल्व हो गया, हमें क्या देगा? 40/s+2। अब हम इसमें क्या निकाल रहे हैं? करंट हमें निकालनी है। करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? V0+ निकालेंगे। तो V0+ पहले निकालते हैं। V0+ कैसे निकलेगा? तो V0+ निकालने के लिए लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब 0+ क्या है? ये हमें ये बता रहा है कि आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम आप लगा दो। इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए s आपका इन्फिनाइट हो जाएगा, टेंड्स टू s मल्टीप्लाई हो जाएगा VS में। ओके, तो यही हो गया, s मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इसमें क्या है कि इसमें नीचे s को कॉमन ले लिया, तो s बाहर आ गया, तो s से s चला गया। ये हो गया 40/1 + 2/s। तो ये 2/s तो 0 हो गया, तो ये 40/1 आपको 40 दे देगा। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। ओके, मतलब इनिशियल वैल्यू आ गई, जो आपको सॉल्व करनी थी वो फाइनल वैल्यू, सॉल्यूशन आपका। तो ये आपका VS है, और ये आपका फाइनल वैल्यू आ गई सॉल्व होके V0+ की। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है कि करंट फ्लोइंग थ्रू 4 हेनरी इंडक्टर इज गिवन बाय। ये तो आप करंट गिवन है, आपको निकालना क्या था? आपको फाइंड करके निकालना यही था V0+। ओके, ये निकालना ही था। तो ये सॉल्व होकर आपका 40 वोल्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि फाइनल वैल्यूज़ के कुछ क्वेश्चन है। पहला क्या है ये, अब ये निकालना है आपको। तो सिंपल क्या है, फाइनल वैल्यू के लिए s को 0 रख दो, और t होता तो t को इन्फिनाइट रख देते। तो s मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस s से ये s चला जाएगा। अब बाकी क्या है, s को 0 रखना है, तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन वॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके केवल ये और ये बचेगा। तो सॉल्व होकर आपको आंसर 5 मिल जाएगा। अब b में आपको इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो इसका क्या कर लो, पहले fs निकाल लो, फिर उसमें s टेंड्स टू करके लगा दो। तो 9 का 9/s हो जाएगा, e⁻² का 1/s-2 हो जाएगा। अपोजिट यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे s-2 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसका हम नहीं निकाल सकते फाइनल वैल्यू थ्योरम। जैसे ऊपर एक केस में आता है कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम में क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका एक पोल राइट साइड में s-2 की वजह से s = 2 हो गया। ये पोल है, इसका डिनोमिनेटर में है रूट। तो ये आपका पोल है, ये राइट साइड में पोल अगर होगा, आपका सबको पता होना चाहिए कि ये आपका अनस्टेबल सिस्टम बनाएगा। अब क्योंकि ये अनस्टेबल सिस्टम बना रहा है, इस वजह से आप इसका फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा के फाइनल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो एक ये भी रीज़न है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन ये देखो C कि sin ω t का आप फाइनल वैल्यू थ्योरम निकाल सकते हो, फाइनल वैल्यू विद हेल्प ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे अगर फाइनल वैल्यू निकालेंगे, अगर t के केस में निकालेंगे। और अगर s होता तो फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए ही लिमिट s टेंड्स टू 0 होता। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी sin ω t डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। ये जिसने लिमिट्स पढ़ा है सही से तो उसको पता है कि ये डिफाइंड नहीं है, और ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम भी है। तो इस वजह से इसकी फाइनल वैल्यू आपकी नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नन, या फिर -1 से 1। अब ये सबको पता है sin थीटा cos थीटा सबकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इसका आंसर या तो नन है या -1 से 1 तक हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं आपका नेटवर्क का। क्वेश्चन है इस तरीके से A कि VT वोल्टेज है आपका, ये केवल रजिस्टर है, ओनली रजिस्टर।
तो अगर आप इसमें लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये तो पहले इन्होंने बताया है कि अगर आप इसको चेंज करेंगे एस डोमेन में तो VT को VS कर देंगे और I को IS कर देंगे, पर रजिस्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्रिक्वेंसी है ही नहीं। रजिस्टर फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होता, कोई भी फ्रिक्वेंसी का मतलब नहीं यहाँ पे यूज नहीं है। तो जहाँ कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है वहाँ पे कोई एस नहीं है, और कोई एस नहीं है इसलिए ये सेम वैल्यू का रहेगा। तो एक तो ये लॉजिक हो गया। दूसरी चीज़, अगर आपका ये एक VT है, ये IT है, ये एक इंडक्टर है, अब इसको आप अगर चेंज करना चाहोगे तो ये कैसे चेंज होगा? IT IS हो जाएगा, VT VS हो जाएगा, इंडक्टर LS हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि अगर इसके पहले से इसमें कुछ करंट फ्लो कर रही थी, जैसा हमने वहाँ सीखा है कि पहले से अगर कुछ करंट फ्लो कर रही है, I0 माइनस कुछ है वैल्यू, तो I0 प्लस भी I0 माइनस के इक्वल हो जाएगा। बट अब ये करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा I0 प्लस। तो यहाँ पे जब हम इसको एस डोमेन में चेंज करेंगे तो इसमें एक करंट सोर्स भी लगाएंगे। ओके, तो ये आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। माइनस प्लस मतलब ये वोल्टेज सोर्स है, उसकी वैल्यू L इंटू आई नॉट। ठीक है, कुल मिला के ये वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है LI, तो L इंटू आई नॉट प्लस। तो आपका आई नॉट प्लस जो करंट फ्लो कर रही होगी तो उसमें L मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे इसको एक वोल्टेज सोर्स से चेंज कर देंगे जिसकी पोलरिटी अपोजिट होगी। ओके, इसकी पोलरिटी की अपोजिट पोलरिटी, जैसे ये प्लस है माइनस है तो ये माइनस और नीचे प्लस। तो यह आपका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि V इक्वल टू LdI/dt, तो V ऑफ S किसके इक्वल है? L ऑफ IS माइनस I0 प्लस। मतलब अब आपका दोनों में मल्टीप्लाई होगा L, ये L दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। V क्या है? VS इक्वल टू L IS माइनस I0 प्लस। अब यहाँ पे क्या है कि S तो मिसिंग है। VS की अगर बात करें कि VS इज L इंटू SIS माइनस L, ठीक है, यहाँ पे मेरे हिसाब से S मिसिंग होगा, क्योंकि जब आप ये डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी चीज़ का, जैसे करंट का किया तो हमने क्या सीखा था, S और I का IS हो जाएगा और माइनस उसमें ये हो जाएगा I0 प्लस। ये चीज़ हमने ऊपर सीखी थी सबसे शुरू में लेक्चर के जैसे स्टार्ट में। तो LS हो जाएगा IS और माइनस L I0 प्लस, ये आपका KVL है। ओके, ये क्योंकि वोल्टेज के इक्वल है, ये पूरी चीज़ क्या है? वोल्टेज के इक्वल है, वोल्टेज के इक्वल। तो ये KVL आपका, ये करंट के इक्वल वाली इक्वेशन है, तो ये आपका KCL हो गई, तो ये KCL हो गई। तो ये आपका क्या हो गया? VS अपॉन LS हो गया। एक तो चीज़ V अपॉन L आपको क्या दे देगा? करंट दे देगा। और इधर क्या है कि अगर आप L से L को हटा दो तो ये I नॉट प्लस अपॉन S हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया है कि यहाँ जो ये जो है, ये जो IS है, केवल इसको एक तरफ ले लिया, बाकी सबको दूसरी तरफ ले गए। तो ये जो इक्वेशन निकली पहले वो KVL की इक्वेशन थी, अब केवल IS को एक तरफ लेने से जो इक्वेशन निकलेगी वो KCL की इक्वेशन होगी। ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन निकली आपकी। ओके, तो यहाँ पे हम IS को लिख सकते हैं VS अपॉन LS, एक तरफ ये एक टर्म, दूसरा टर्म क्या होगा? L से L कट जाएगा I0 प्लस अपॉन S, तो ये दो टर्म लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब समझ में आया कि जब आप इसको चेंज करेंगे, ओके, इसी जो ये आपका सर्किट है, ये वाला पहला वाला L है, L के संग ये है, तो इसके संग हम सीरीज़ में तो वोल्टेज सोर्स जोड़ते हैं, बट इसके संग अगर एस डोमेन में जोड़ेंगे, जैसे कि हम क्या देखते थे कि इंडक्टर के संग आप एक करंट सोर्स को जोड़ देते हो सीरीज़ में ही, बट ये सीरीज़ में कहाँ होता था? टी डोमेन में होता था। अब यही समझने वाली बात है कि एस डोमेन में आपका उल्टा होगा। एस डोमेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एक करंट सोर्स जोड़ेगा आई नॉट प्लस अपॉन एस, ये जो चीज़ें करंट सोर्स की ही वैल्यू है, और ये आपका नॉर्मल करंट है जो इसमें फ्लो हो रही है IS। ओके, IS दो करंट के सम के इक्वल है। देखो ये IS दो चीज़ में डिवाइड हो गई जाके, तो यह KCL से लगाएंगे तो IS इक्वल टू ये करंट और ये करंट, इसीलिए यहाँ पे दो टर्म आए हैं। ओके, तो ये आपका इसके इक्वल हो गया, तो ये करंट सोर्स आपका इसके पैरेलल में जुड़ेगा। तो ये याद रखेंगे, सीरीज में टाइम डोमेन में जुड़ता है और एस डोमेन में करंट सोर्स आपका इंडक्टर के पैरेलल में जुड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद I0 प्लस आपका अगर जीरो है तो इसका कोई काम ही नहीं रहेगा। इन केस अगर मतलब I0 प्लस आपका जीरो कब होगा? जब I0 माइनस जीरो होगा, और अगर I0 माइनस जीरो है तो फिर आपका I0 प्लस मतलब कोई करंट नहीं होगी, तो फिर आप कोई भी करंट सोर्स को पैरेलल में नहीं जोड़ेंगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये चीज़ हुई। अब कैपेसिटर की बात करते हैं। नाउ फॉर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के लिए जब बात करेंगे तो ये कैपेसिटर है, ये केवल कैपेसिटर है फिलहाल, VT है, ये IT है और ये कैपेसिटर है। I इक्वल टू CdV/dt होता है। अब यहाँ पे हमने वोल्टेज का डिफरेंशिएशन लगाया है, तो इसका एस डोमेन में क्या हो जाएगा? C और SVS माइनस V0 प्लस, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CS और VS और ये C V0 प्लस हो गया। अब क्योंकि ये पूरी चीज़ I के इक्वल है, अब ये I के इक्वल है, तो I के इक्वल आपका क्या होता है? V अपॉन आपका रजिस्टर की वैल्यू होती है या इम्पिडेंस की वैल्यू होती है, तो V अपॉन ये CS को नीचे ले जाएंगे तो ये 1 अपॉन CS बन जाएगा।
इस वजह से, केवल और केवल इस वजह से आपका जो एस डोमेन में आप कैपेसिटर के जैसे 4 फैरेड है तो वो आपका 1/4s लिखा जाता है, इस वजह से, इस इक्वेशन की वजह से, क्योंकि ये पूरा टर्म आपका आई तभी देगा जब आप सी एस को नीचे ले जाओगे, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करके नहीं ले सकते सी एस को। माइनस, ओके, माइनस आपका क्या दिखा रहा है, साइन टू अपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है और ये इसके अपोजिट में आपका करंट सोर्स लगाएगा। अभी देखते हैं इसको, ओके। पूरी इक्वेशन तो आपका ये करंट की इक्वेशन है आई एस की, इसमें ये माइनस हो गया सी इंटू वी 0+। अब ये KCL की इक्वेशन आपको दे रहा है। अब हमने क्या किया, इसी फिगर, ये जो फिगर है आपका, इसको चेंज किया ऐसे। कैसे चेंज किया कि V को V ऑफ टी को VS, I ऑफ टी को IS, ठीक है, कैपेसिटर को 1/CS, इसमें एक करंट भेज दिया आपने कैपेसिटर में। अब दूसरी करंट आपकी यहाँ से आएगी, ना तो जाएगी। आएगी क्यों? क्योंकि इसमें ये साइन नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइन होने की वजह से आपका करंट इसमें आ रही है, मतलब यहाँ पे केवल एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब इस नेगेटिव वाले को उधर भेज देंगे तो वो IS के संग ऐड हो जाएगा, मतलब IS की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक जैसी है, CV0+ की, इस वजह से इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या दिखा कि इसके संग एक पैरेलल में आप करंट सोर्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है, कैपेसिटर के संग। बट एक्चुअल में तो हम ऐसा नहीं करते हैं, एक्चुअल में हम वोल्टेज सोर्स को जोड़ते हैं, तो इस वजह से हम वोल्टेज सोर्स को जोड़ेंगे। वहाँ पे जोड़ते हैं पैरेलल में, टाइम डोमेन में, यहाँ पे सीरीज में जोड़ेंगे। ये तो हमने यहाँ दिखा दिया क्योंकि हमारी इक्वेशन IS के इक्वल थी, करंट इक्वेशन थी। एक्चुअल में ये पूरी इक्वेशन KCL थी, KCL की वजह से यहाँ पे हमने ये करंट सोर्स को दिखाया जुड़ता हुआ। बट एक्चुअल में तो कैपेसिटर के संग आप वोल्टेज सोर्स को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को जोड़ेंगे जब वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे। तो जैसे ऊपर वाले में हमने IS को एक तरफ ले लिया था, यहाँ पे इस VS को उठा के हम ये ले जाएंगे VS अपॉन 1/CS, फिर 1/CS को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/CS इंटू IS, और दूसरा V0+ अपॉन S, क्योंकि ये C से C कैंसिल हो जाएगा दूसरे वाले में। ये आपका KVL आई, ये KVL आई आपकी, ओके, ये KVL आई। तो KVL इसको जब डायग्राम बनाएंगे तो आपका VT VS हो जाएगा, IT IS हो जाएगा, आपका C 1/CS हो जाएगा, और आपका क्या है, और ये क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस की वजह से आपको पोलरिटी पता चलती है। तो ये पोलरिटी सेम होगी, इस कैपेसिटर की भी पोलरिटी ये होगी, और इसके नीचे जो वोल्टेज सोर्स लगा है ये V0/S, ये S तो कोई आपका इम्पिडेंस की वैल्यू नहीं है, S तो सिंपल S है, ये कोई इम्पिडेंस की वैल्यू नहीं है, इस वजह से ये केवल आपका ये पूरा टर्म ही आपका वोल्टेज का टर्म होगा। जब ये वोल्टेज का टर्म होगा तो इसको एज ए वोल्टेज सोर्स हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये आपका, इसकी पोलरिटी भी ऊपर वाले की सेम की तरह होगी, जो कैपेसिटर की पोलरिटी वही इसकी, तो V0/S। तो ये चीज़ बनी यहाँ पे। जैसे आपका ये इंडक्टर के पैरेलल में आपका करंट सोर्स है S डोमेन में, ऐसे कैपेसिटर के सीरीज में आपका वोल्टेज सोर्स है S डोमेन में। तो ये चीज़ आपकी बनी, और यहाँ पे V0+ 0 हो जाएगा। अगर V0 माइनस आपका 0 है, अगर कैपेसिटर पे इनिशियली कोई वोल्टेज ही नहीं है 0 माइनस पे, तो 0+ पे भी कोई वोल्टेज नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो IS आपका 1/CS, मतलब केवल ये रहेगा, ये फिगर रहेगा। अगर आपका V0-, ये कब होगा, ये चीज़ कब होगी, जब आपका V0 - 0 है तब। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिक तो हमने सब सीख लिया। अब एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। तो फाइंड VS ऑफ द नेटवर्क, हमसे कह रहा है कि नेटवर्क का, ये जो नेटवर्क है इसका VS निकालो। ओके, VS क्या है, VS ये दिख रहा है ऊपर, मतलब ये सब सारी नोड सेम है, हर नोड पे एक ही वोल्टेज है पूरा, ये इस पूरी लाइन में VS, तो वो VS हमको निकालना है। अब ऐसा जब भी होता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम नोडल लगाएंगे। ओके, तो नोडल लगाने के लिए दो चीज़ें हमें दी हुई हैं कि गिवन VC0 आपको दिया है 3 वोल्ट। अब VC0 क्यों दिया है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि VC0- और VC0+ दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो उसको उन्होंने सिंपली VC0 ही बोल दिया है। ओके, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC0 और करंट अक्रॉस इंडक्टर, तो ये IL0 2 एम्पेयर दे दिए। तो ये दो चीज़ उन्होंने पहले ही दे दी हैं आपको, बाकी सब आपको निकालना है। तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो देखो ये 2 ओम है, ये 2 ओम तो 2 ओम ही रहेगा सेम। ये e⁻² है आपका, तो ये क्या हो जाएगा 1/S+2 हो जाएगा, ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा। देखो ये 1/S+2 हो गया। अब इससे करंट निकल लिए, ये I0, ये यहाँ पे I0S हो जाएगी। अब ये इंडक्टर है 2 हेनरी, ये क्या हो जाएगा 2S। अब ये कैपेसिटर है 0.5 फैरेड, ये क्या हो जाएगा आपका 2/S। क्यों, क्योंकि 0.5 फैरेड आपका क्या हो जाएगा 1/CS, मतलब 1/0.5S, और 0.5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2/S आ जाएगा इस वजह से। और आपका ये जो वोल्टेज सोर्स है 2I0, ये कैसा हो जाएगा, ये 2I0S हो जाएगा, और ऊपर 2 ओम है वो 2 ओम ही रहेगा।
और ये जो करंट सोर्स है 2 डेल टी इम्पल्स है, तो इम्पल्स की वैल्यू हो जाती है लाप्लास होके 1, तो ये केवल 2 बचेगा। तो ये चीज़ें आई, जो बेसिक चीज़ें आपने सीखी थी वो आई। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग से आएंगी, जैसे ये इंडक्टर के पैरेलल में आपका क्या आ जाएगा, एक करंट सोर्स। ऐसे ही कैपेसिटर के लिए एक करंट सोर्स ये आ जाएगा कैपेसिटर के पैरेलल में। ओके, हमने ऊपर क्या देखा था सबसे पहले, ये कैपेसिटर के भी पैरेलल में आपका करंट सोर्स आ रहा है, और यहाँ पे इंडक्टर के पैरेलल में भी, मतलब यहाँ पे बात करें करंट सोर्सेज की तो वो हमेशा पैरेलल में ही आता है। और वोल्टेज सोर्स जैसे ये इंडक्टर के सीरीज़ में वोल्टेज सोर्स आ रहा है, तो वोल्टेज सोर्स आपका सीरीज़ में ही आता है। तो ये चीज़ एस डोमेन की हो गई। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या है, ये देखो, ये दोनों जो करंट सोर्स है वोल्टेज सोर्स है, ये इंडक्टर और कैपेसिटर के पैरेलल में आ गए। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसको ये पिंक कलर से लिखा भी हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इंडक्टर का जो करंट सोर्स है उसकी पोलरिटी अलग होगी, ये हमने ऊपर देखा ही है अभी। और जो कैपेसिटर का करंट सोर्स है उसकी पोलरिटी सेम होगी, जैसे कि कैपेसिटर इधर को देख रहा है ऊपर, तो ये भी ऊपर ही होगी। तो इनकी डायरेक्शंस इस तरीके से हो गई, इसकी डायरेक्शन और इस 2 की डायरेक्शन एक जैसी हो गई, और इस करंट की डायरेक्शन और इस I0 S की डायरेक्शन एक जैसी हो गई आपकी। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करना है हमें। अब यहाँ पे क्या लगेगा, नोडल लगेगा, उसको नोडल बोलो KCL बोलो एक ही बात है। तो आप यहाँ पे नोडल लगा दो चाहे KCL बोल दो। तो देखो ये जो हमने देखा था, अच्छा उसके पहले इनको देख लेते हैं कि इनको लिखेंगे कैसे। जो ये आपका कैपेसिटर के संग आपका करंट होगी वो कैसी हो जाएगी, करंट कैसी हो जाएगी आपका V0 प्लस और इसके संग C मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कैपेसिटर के थ्रू जो करंट है वो आपका ये हो गया। ओके, और तो ये आपको सॉल्व होकर क्या वैल्यू दे देगा, C क्या है 0.5 और V0 प्लस क्या है आपका 3, तो ये क्या दे देगा आपका 1.5। ठीक है, ये देखो V0 प्लस आपका 3 है, तो ये दे देगा। ऐसे ही यहाँ पे जब करंट निकालेंगे इंडक्टर के लिए, तो वो क्या आ जाएगी आपकी I0 प्लस अपॉन S। तो I0 प्लस क्या है 2, तो ये केवल आपको क्या दे देगी 2/S। तो ये जो वैल्यूज हमने ऊपर सीखी थी निकालनी, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं सबको। यहाँ पे देखो इसके संग जो कैपेसिटर के संग जो करंट पैरेलल में उसका आपका वैल्यू क्या है C × V0 V0 प्लस है। और ऊपर और देखते हैं, या इंडक्टर के संग जो पैरेलल में करंट है वो क्या है I0 प्लस अपॉन S है, केवल S है, यहाँ पे L नहीं है। तो ये याद रखेंगे। जैसे इसके संग ये जो वोल्टेज सोर्स है इसमें क्या है L × I0 प्लस है, और कैपेसिटर के संग जो वोल्टेज सोर्स है इसमें केवल V0 0 प्लस है और S है, यहाँ पे कोई भी C नहीं है। तो कैपेसिटर के संग जो वोल्टेज है वहाँ पे C नहीं आता, और इंडक्टर के संग जो करंट है वहाँ पे L नहीं आता है। ये चीज़ें याद रखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया I0 प्लस अपॉन S, तो ये 2/S आ गया। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो केवल आपका 1.5 और 2 है। एक तो ये जो 1.5 सॉल्व हो क्या आया, ये देखो, ये मैंने हाईलाइट किया ग्रीन से या ब्लू से, कि ये और ये ऊपर को जा रही हैं दोनों करंट, ये 2 एम्पेयर और ये 1.5। ओके, तो ये 1.5 और 2 तो एक तरफ लिख ली, और बाकी क्या हो गया, VS है, इस VS से सबसे पहले ये माइनस कर दो 1/S प्लस 2। तो देखो VS माइनस 1/S प्लस 2 और इनके डिवाइड में इनका रजिस्टर 2, फिर VS अपॉन 2S ये वाली ब्रांच, उसके बाद ये वाली कैपेसिटर वाली ब्रांच। तो ये क्या हो जाएगा, ये केवल आपका 2/S हो गया। ओके, सॉरी पहले तो हाँ, ये VS अपॉन 2/S हो गया, ये कैपेसिटर वाली ब्रांच। अच्छा, इन्हीं के बीच में कहीं से ये ब्रांच आ गई, कौन सी, ये वाली ब्रांच, ये 2/S। फिर ये वाली ब्रांच तो हमने देखी ली, 1.5 तो आपकी इधर ही आ गई 1.5। ओके, और आखिरी आपका क्या हो गया, ये VS से अब इसको माइनस करेंगे, ये 2IS जो है, ये VS माइनस 2IS और I0S अपॉन 2। तो ये आपका नोडल पूरी सॉल्व हुई। पॉज करके देखना चाहे तो देख सकते हैं, ये पूरा आपका नोडल सॉल्व हुआ। ओके, अब उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसमें एक इक्वेशन और आएगी। अब ये जो पूरी इक्वेशन आपको दिख रही है, ये वाली इक्वेशन, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में I0 है। देखो ये देखो, इस वाली ब्रांच में ये करंट नीचे जा रही थी, यहाँ छुप गई, ये I0S है। तो ये दूसरी इक्वेशन एक निकली, I0S इक्वल टू ये सेम VS माइनस 1/S प्लस 2 और अपॉन 2, ये इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन 2 को उठा के यहाँ लगा देंगे। ये देखो यहाँ पे आखिरी में I0S है, तो यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या था, ये डिपेंडेंट सोर्स था। ये वाला जो सोर्स था आपका, ये वाला, ये
ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है आई नॉट पे, तो इसकी जगह आपको आई नॉट की इक्वेशन चाहिए, तो ये इक्वेशन इसमें लगा दी, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 in 1, फिर फर्दर सॉल्व किया, ये आपका 7s इक्वल टू ये सॉल्व कर आके ये पूरा vs इक्वल टू, vs को एक तरफ ले लो क्योंकि आपको vs निकालना है इन द फॉर्म ऑफ s, तो अब आपका कोई भी अननोन नहीं, केवल vs है, तो ये सब सॉल्व कर आके ये कुछ ऐसा आपका 7s - 1 और एस स्क्वायर प्लस करके ये ऐसा सॉल्व हो क्या आपका आ गया। ओके तो ये सॉल्व हो के आ गया। उसके बाद और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे करंट रिस्पांस निकालना है आपको, करंट रिस्पांस फॉर t ग्रेटर देन 0, तो करंट रिस्पांस निकालना है। यहाँ पे आपको एक स्विच दिया है, अगर ये स्विच ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही स्विच क्लोज हो जाएगा ये 3 ओम वाला आपका रजिस्टर किसी काम का नहीं बचेगा। तो पहले तो इसको लाप्लास मेथड से करते हैं और फिर नॉर्मल से करेंगे। अब ये 10 वोल्ट है, ये तो 10 वोल्ट पूरी वैल्यू दी है एक मैग्नीट्यूड, तो ये एज इट इज़ रहेगा 10, ये 3 ओम 2 ओम भी एज इट इज़ रहेगा। अब t इक्वल टू 0 नेगेटिव के लिए देखते हैं, तो 0 नेगेटिव पे आपका जब तक स्विच ओपन है ये आपका कैसे बिहेव करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, तो इससे जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, जो इस पूरे लूप में आपका करंट फ्लो हो रही है वही इस शॉर्ट सर्किट इंडक्टर से फ्लो हो रही है, तो 10/3 + 2 मतलब 2 एम्पेयर, तो ये आपका क्या हो गई IL 0-, तो IL 0+ भी सेम होगी 2 एम्पेयर। ओके तो IL 0+ 2 एम्पेयर हो जाएगी, तो इसका क्या मतलब है कि इंडक्टर के संग एक आपका ये वोल्टेज सोर्स होगा और जिसकी पोलरिटी अलग होगी, उल्टी होगी, ऊपर वाले से उल्टी होगी, ठीक है। वोल्टेज सोर्स आपका एस डोमेन में सीरीज में जुड़ता है और करंट सोर्स आपका एक पैरेलल में जुड़ता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे एल हो चाहे एस हो, ये हमने ऊपर देखा अभी। तो ये आपका क्या हो गया LS, और LS की वैल्यू क्या हो गई आपका 1 हेनरी है L, तो ये केवल S हो गई इसकी वैल्यू, और ये 10 की जगह 10/S हो गया। अब ये हमने S डोमेन में लिखा है यहाँ पे, ये 2 की जगह तो 2 ही रहा, और जैसे ये t ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्विच आपका ऑपरेट हो गया तो 3 ओम आपका चला गया, तो ये हो गया पूरा सर्किट। अब इसमें IS हम निकालेंगे, IS कैसे निकालेंगे, IS आपका क्या हो गया 10s + 2, एक तो ये वोल्टेज सोर्स है, ओके, भले इसकी वैल्यू 2 एम्पेयर है बट ये 2 एम्पेयर नहीं है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो वोल्टेज, क्योंकि एक्चुअल में है क्या वोल्टेज सोर्स है, L × I0+, ये इसका क्या मतलब है, देखो 2 एम्पेयर इंटू L की वैल्यू 1 हेनरी, तो ये मिला के क्या दे देगा आपको, ये 2 दे देगा, L × I0+, ये आपको 2 वोल्ट दे देगा एक्चुअल में, तो ये 2 वोल्ट, तो ये आपका पूरा वोल्टेज, ऊपर दोनों वोल्टेज ऐड कर दिए, चाहे तो पोलरिटी देख लो वो इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ओके। और अपॉन नीचे पूरा यहाँ का इम्पिडेंस, इम्पिडेंस क्या हो गया, ये 2 और ये S प्लस हो गया, ये 2 में ये S प्लस हो गया, तो ये आपका 2 + S, तो ये सॉल्व होकर आपको क्या दे देगा 10 + 2s/s s+2, तो ये आपका ये वैल्यू आई। अब इसको आपको इन्वर्स कर लो, अगर आपको IT चाहिए तो IT क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आप पहले 10 को अलग करोगे, फिर 2s को अलग करोगे, सॉल्व करोगे बाकायदा, तो 5 - 3 × e⁻² -2t और × ut, ये आपका IT निकल के आया S डोमेन वाले आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मेथड से, ओके, S डोमेन वाले तरीके से। अब आपका देखते हैं सिंपल तरीके से, आपको जनरल इक्वेशन पता है IT की, यहाँ पे I ∞+ होगा, यहाँ I∞ ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा, यहाँ I0+ होगा और इस ब्रैकेट के बाहर -RT/L आपका मल्टीप्लाई होगा। R आपका क्या है, आपको हमेशा R कब देखना है, स्विच को ऑपरेट करने के बाद, तो आपका केवल 2 ओम है, L क्या है 1 ओम, तो ये e⁻²t आ गया यहाँ से, ओके। तो देखो सबसे पहले ये तो e⁻² आ गया, तो इसमें तो कुछ भी आपको अलग से नहीं करना। और यहाँ पे अगर देखें तो I0- हमने पहले ही देखी है, तो I0- जो है वही आपकी I0+ होगी, ये देखो ये 2 एम्पेयर होगी, I0- ही I0+ होगी। अब आपको I∞ निकालनी है, I∞ कैसे निकलेगी वो देखते हैं। I∞ के लिए आपको क्या है कि इसको शॉर्ट सर्किट ले लेना है इंडक्टर को, और जब I∞ निकालोगे तो केवल 10 वोल्ट है और 2 ओम है, तो यहाँ पे क्या दे देगा 10/2 5 एम्पेयर दे देगा। तो कुल मिला के इसमें आपको क्या लगाना है, ये देखो 2 - 5 और ये +5, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 3, तो ये आपका 5 - 3 हो जाएगा, ये e⁻²t आ जाएगा, और ut आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, क्योंकि ये पूरा 0 से t मतलब पॉजिटिव है, तो इस वजह से ut, तो ये आपका मैच करके देख लो, देखो सेम आ गया 5 - 3 e⁻²t ut, और ये भी 5 - 3 e⁻²t ut, देखो सेम आया तरीका। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आसान आपका क्लासिकल मेथड ही आसान करना है।
क्लासिकल आसान क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इंडक्टर की बात है। ओके, जब आपका मोर देन वन एनर्जी एलिमेंट हो तब आप लाप्लास मेथड को यूज़ करो, तब वो ज़्यादा फायदे का रहेगा, बट ऐसे वो लेंदी हो जाएगा। अगर आपका यहाँ तो सिंगल एक इंडक्टर है, क्वेश्चन ईजी है, टफ नहीं है, तो आप सिंपल मेथड को यूज़ करो। सिंपल मेथड में देखो I0+ आपको पता ही था, I∞ निकालना था, आपको R वैल्यू पता है, L वैल्यू पता, कुछ भी नहीं है, जनरल इक्वेशन आपको याद है, तो आप तुरंत इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फिर एक।